मोहम्मद औरंगजेब कौन है? मुस्लिम लीग के चहीते इसहाक डार पीछे क्यों रह गए? वजारत खजाना के लिए मोहम्मद औरंगजेब का इंतखाब क्यों किया गया? पाकिस्तान की गैर यकीनी मौशी और सियासी सूरत हाल पर अवाम परेशान, IMF से कैसे डील करें? नए वजीर खारजा के लिए मौशी चैलेंजेस क्या होंगे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद वफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। नई वफाकी काबीना में पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, जिनमें नुमाया नाम मोहम्मद औरंगजेब का है, जिन्हें वफाकी वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। अगरचे मुल्क की नई वफाकी काबीना में नून लीग के चहीते इसहाक डार भी शामिल है, ताहम इस बार उन्हें वजारत खजाना की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि इनकी बजाय ये जिम्मेदारी मोहम्मद औरंगजेब के हवाले की गई है, जो पेशे के लिहाज से एक बैंकर हैं और गुज़िश्ता 5 साल से हबीब बैंक लिमिटेड के सदर थे। वफाकी काबीना में इसहाक डार का वफाकी वजीर खजाना ना होना जहां बहुत सौ के लिए हैरान कुन है, तो दूसरी जानिब मोहम्मद औरंगजेब का इस जिम्मेदारी के लिए इंतखाब भी एक नई पेशरफ्त है, क्योंकि नवाज लीग के आखिरी 3 अदवार में इसहाक डार ने ही वजारत खजाना की मुश्किल जिम्मेदारी निभाई है। मोहम्मद औरंगजेब के लिए जहां वजारत खजाना एक नया तजुर्बा है, तो इसमें बढ़कर मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक जानिब अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के पहाड़ जैसे बोझ के नीचे दबा हुआ है, जिनकी मजमूई मालियत इस वक्त 130 अरब डॉलर से जायद है, तो दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की शरह फरवरी के महीने में 23.1% की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जिसके बायस आम आदमी के लिए खाने पीने की अशिया से लेकर बिजली और गैस की इजाफी बिल भी मौजूद है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का हुजम बहुत कम है और मुल्क की बरामदात में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा, जिसके जरिए तजारती और जारी खातों के खसारों पर काबू पाया जा सके, और ये सब मुल्क की रुपए की कदर में गिरावट का सबब बन रहा है और $1 की कीमत 280 रुपए हो गई है। मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान में पार्लियामान के रुकन नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान के चंद बड़े बैंकों में से एक हबीब बैंक लिमिटेड के सदर रहे हैं। पाकिस्तान में माजी में भी बैंकर्स वजीर खजाना रह चुके हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने 30 अप्रैल 2018 को हबीब बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। इससे पहले वो JP मॉर्गन ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंक एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। मोहम्मद औरंगजेब ABN अमरो बैंक और RBS में आला इंतजामी ओहदों पर रहने का 30 साल तजुर्बा भी रखते हैं। एसोसिएशन के मुताबिक वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनके पास WSJ और डाउ जोन्स ग्रुप के जेर निगरानी ग्लोबल CEO कौंसिल की खसूसी रुकनियत है। मोहम्मद औरंगजेब ने BS और MBA की तालीम वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका से हासिल की। मोहम्मद औरंगजेब एक शानदार बैंकारी करियर के हामिल और अब तक इनका इस शोबे में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों में वजारत खजाना पार्टी के कायद नवाज शरीफ के करीबी साथी इसहाक डार को सौंपी गई। इसहाक डार पहली मरतबा 1998 में नवाज लीग के दौर में वफाकी वजीर खजाना बने। 2013 में नवाज लीग की हुकूमत में एक बार फिर वो वजीर खजाना बने, ताहम 2017 में नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म बने तो मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बने। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा के पहले 5 महीनों तक मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना रहे, ताहम सितंबर 2022 के आखिर में इसहाक डार एक बार फिर वजीर खजाना बना दिए गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मौजूदा नई मखलूत हुकूमत में इसहाक डार वफाकी वजीर खजाना ना बन सके। इनके वजीर खजाना ना बनने के बारे में कहा जा रहा है कि इनको वजीर खजाना ना बनाने की वजह तो ये है कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में बतौर वजीर खजाना सही तरह डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान का IMF से प्रोग्राम जून 2023 में तकरीबन डी ट्रैक हो गया था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार को ना लाने की बड़ी वजह इनके माजी में IMF के खिलाफ दिए गए बयानात है, जिनकी वजह से एक महाजराई का तासुर मिला। इसलिए इसहाक डार के बजाय एक ऐसा शख्स लाया गया जो इनसे बेहतर अंदाज में बात कर सके। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इसहाक डार के कुछ बयानात की वजह से IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखिर हुई थी और उस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF के आला हुकाम से बराह रास्त बात करनी पड़ी। मईशत दानों का कहना है कि इसहाक डार की मईशत को चलाने के लिए जो पॉलिसी रही, इसकी अफादियत अब खत्म हो चुकी है। इसहाक डार की डॉलर की कीमत फिक्स करने की पॉलिसी अब कारआमद नहीं रही, तो दूसरी जान में अकाउंटिंग और
और अदाद शुमार में तब्दीली के जरिए चलाई जाने वाली इनकी पॉलिसी अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, इसलिए यही लगता है कि अब उन्हें वजीर खजाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब एक बैंकर है जो इस बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वजारत खजाना के लिए एक नया चेहरा है। पाकिस्तान में माजी में भी बैंकर्स वजीर खजाना रह चुके हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में बैंकर शौकत अजीज मुल्क के वजीर खजाना रहे तो पीपी और तहरीक इंसाफ के दौर में बैंकर शौकत तरीन ने ये जिम्मेदारी निभाई। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की मैनेजमेंट है और एक बैंकर मालियाती मार्केट और इसमें कर्जों के शोबे को ही बेहतर अंदाज में समझ सकता है। मोहम्मद औरंगजेब को लाने की एक बड़ी वजह यही है कि वो इस मसले से कैसे निपटते हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क का कर्जा है और उससे निपटने के लिए एक बैंकर बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मोहम्मद औरंगजेब का इंतखाब एक अच्छा फैसला है क्योंकि इनका बैनुल अक़वामी और मुकामी तौर पर मालियात को चलाने का वसी तजुर्बा है जो मुल्क के मौशी चैलेंजों से निपटने के लिए बेहतर है। माहिर मईशत के बजाय एक बैंकर क्या मईशत के मसाइल से निपटने के काबिल है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक बैंकर हो या माहिर मईशत वो अकेला फैसला नहीं करता बल्कि पूरी काबीना मुल्क की मईशत से मुतल्लिक फैसले करती है। अगर वजीर खजाना एक फैसला लेता है तो वजीर तजारत भी मईशत से मुतल्लिक हर फैसला ले रहा होता है। पाकिस्तान में वैसे भी वजीर खजाना के काम रह गया है कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्जा लेना और नए वजीर खजाना को भी बस यही काम करना है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम में शामिल है जिसके तहत इसे अब तक $2 अरब मिल चुके हैं। इस प्रोग्राम के खात्मे के बाद जून में पाकिस्तान एक नया प्रोग्राम भी चाहता है, इसलिए नए वजीर खजाना को बड़े मौशी चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा जिसमें से एक IMF के साथ डील करना है। जब वो मुज़ाकरात करेंगे तो एक अवामी तासुर मौजूदा हुकूमत के मैंडेट के हवाले से भी इनके साथ जाएगा जिसके बारे में इल्जामात है कि ये धांधलीज़दा है। मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर यह तासुर फैल चुका है और जिसकी वजह से इस तासुर के साथ नए वजीर खजाना के लिए चलना एक मुश्किल काम होगा। और रही सही कसर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का IMF को लिखे जाने वाले खत ने पूरी कर दी जो मुज़ाकरात के दौरान एक बैकग्राउंड के तौर पर भी सामने आ सकता है जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल पेश आ सकती है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रहने की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की वजह से महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब रुपए की कदर में कमी ने आम आदमी की मौशी हालत को बेहतर से अबतर बना दिया। नए वजीर खजाना मुल्क के लिए IMF से नए कर्जे लेते हैं तो इन्हें कुछ कड़ी शराइत भी पूरी करनी पड़ेंगी। वजीर खजाना कोई भी हो अगर ऐसे मुल्क के लिए IMF से फाइनेंसिंग चाहिए तो इसे IMF की शराइत तस्लीम करना पड़ती है। जब तक तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं होती सार्फिन के लिए इसके निर्खों में इजाफा होता रहेगा। इसी तरह अगर टैक्स बेस नहीं बढ़ती तो टैक्सों की शरह भी बढ़ती रहेगी जिससे एक आम आदमी परेशानी का सामना करता रहेगा। नए वजीर खजाना को 5 तबकों से डील करना पड़ेगी जिसमें ब्यूरोक्रेसी, सियासी अफराद, एस्टेब्लिशमेंट, IMF और बिजनेस कम्युनिटी शामिल है कि वो कैसे इन मामलात को तय करते हैं। इन सब बातों के अलावा सबसे बड़ा मसला आम आदमी है जिसमें नए वजीर खजाना को इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हुए इसका भी ख्याल रखना है जो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान है। इस वक्त पाकिस्तानियों की नजरें IMF मुआहदे पर लगी हुई हैं क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर होगा वो है पाकिस्तान का गरीब और मुतवस्सित तबका। इससे कबल भी जब भी IMF से मुआहदे हुए इसके नतीजे में टैक्सेस की भरमार ने एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद अहम फैसले मुतवक्के हैं जिनमें IMF के कहने पर मजीद टैक्सेस लगाए जाने का भी इम्कान है। एक माह के लिए बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर शुरू हो गया है। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकाम का IMF मिशन के साथ $3 अरब के लिए बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौजूदा IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट 11 अप्रैल को खत्म हो रहा है। मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पहले ही $1 अरब 90 करोड़ मिल चुके हैं। IMF मिशन मौजूदा प्रोग्राम को मुकम्मल करने पर ही फोकस रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खजाना औरंगजेब को नए IMF प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए कहा है जिसके बाद वज़ीर खजाना औरंगजेब ने IMF के साथ नए प्रोग्राम के हवाले से भी बातचीत का आगाज कर दिया है। वज़ारत खजाना को IMF के साथ आखिरी जायजा मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान ने IMF के साथ आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत पूरी कर ली है। मौजूदा प्रोग्राम के तहत ताहाल कोई नई
नई शर्त आयद नहीं की गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहला में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी, साथ ही लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बात की जाएगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे के जानिब बढ़ा जाएगा। मौशी टीम की जानिब से IMF वफद को इशारा दिया जाएगा, जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। इस मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत भी पूरी कर चुका है। ये मुज़ाकरात 3 अरब डॉलर के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। पाकिस्तान को 2 एक साथ में IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। इस वक्त जब मुल्क महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर खड़ा है, तो उम्मीद की जा रही है कि IMF के साथ आखिरी जायजा मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद है। अब मुज़ाकरात की कामयाबी IMF के इत्मीनान से मशरूत है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुतल्लिक फैसला अब IMF ने करना है। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह पर मुआहदा होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर जायजा मिशन 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के लिए अहम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पाकिस्तान के लिए किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। स्टैंड बाई प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफद के दरमियान मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। स्टैंड बाई प्रोग्राम से मुराद है कि वो प्रोग्राम जो IMF के साथ पहले से चल रहा है, इसकी एक आखिरी किस्त अभी पाकिस्तान को मिलना बाकी है, जो कि IMF जायजा लेगा कि आया पाकिस्तान ने इनकी बताई गई शराइत पर अमल किया है या नहीं। अगर तो पाकिस्तान IMF शराइत पर पूरा उतरता है तो पिछले कर्ज मुआहदे की आखिरी किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, जो कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर है। और अगर पाकिस्तान IMF की आयद करदा शराइत पर पूरा ना उतरा तो कर्ज की किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। इस वक्त पाकिस्तानी मौशी टीम मुआहदे के लिए पूरी उम्मीद है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से नई हुकूमत ने आते ही इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं, जिनमें सुई गैस की कीमतों में 300 गुना से भी ज्यादा इजाफा किया जा चुका है और साथ ही बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया। और इसके बाद ही महंगाई के तूफान और 100 रुपयों की बजाय हजारों रुपयों में आने वाले गैस बिल ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। मगर IMF से अगर कर्ज लेना है तो इसकी आयद करदा शराइत पूरी करना लाजिम है। अब तक एक पाकिस्तानी दिन भर मेहनत करता है और फिर अपनी कमाई से जरूरत जिंदगी की एक छोटी से छोटी चीज पर भी टैक्स अदा किया जाता है और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन टैक्सेस की मद में हुकूमत के खाते में जाता है। फिर हुकूमत इसे मुख्तलिफ मालियाती तरक्याती कामों और हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। मगर एक आम आदमी की जिंदगी इतने टैक्सेस अदा करने के बावजूद भी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह IMF से लिया गया कर्ज है, जिसके लिए अवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाता है और फिर IMF से पैसे लेकर सूबों और वजारतों को बजट की सूरत में ये पैसा फराहम किया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए सूबाई और फिर इलाकाई सतह पर गैर जरूरी अखराजात किए जाते हैं। मगर इस बंदर बांट में ना तो तरक्याती मंसूबे पाए तकमील पर पहुँच पाते हैं, ना ही एक आम आदमी की आसानी के लिए कोई इकदाम किया जाता है। बस फोकस होता है तो इस बात पर कि एक MNA या MPA और वजीर को जो बजट मिला है इसे बस खत्म करना है, जिसके बाद हालात फिर वैसे ही रहते हैं और एक बार फिर IMF के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, जिसका फायदा सिर्फ हुकूमती अरकान को होता है और नुकसान अवाम को। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक IMF से कर्ज लेने के बजाय अपने जोरे बाजू पर हम एतबार नहीं करेंगे।